देश में युद्ध का माहौल बन चुका है। हमारे सुरक्षा बल सीमाओं पर हम सबकी रक्षा में लगे हुए हैं। इसलिए इस वक़्त जो मैं रेगुलर प्रोग्राम जिस थीम पर मैं करता हूँ, वो मैं थोड़े दिन के लिए स्थगित कर रहा हूँ और उसकी जगह हम बात करेंगे पाकिस्तान से कुछ डेटा लेकर। जब से पाकिस्तान बना है, तब से वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से हमेशा और निरंतर भारत के खिलाफ नाकाम होता रहा है। ये अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर मानते हैं। कुरान ऐसा माना जाता है कि इन्हें मुंह जबानी रटी पड़ी हुई है और काफी अपने को धार्मिक मानते हैं। लेकिन जिस तरह की ये बात और जिस जबान से ये बात करते हैं, मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा गंदा कोई भी व्यक्ति आज तक पाकिस्तान आर्मी में चीफ ऑफ स्टाफ नहीं रहा है। वैसे फिलहाल तो ये भी नहीं पता है कि ये कितनी देर तक जनरल रहेंगे, कितनी देर तक चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहेंगे। और आज के प्रोग्राम में मैं थोड़ा-सा आपको ये भी बताऊँगा कि इससे पहले जो 4 लड़ाइयाँ भारत-पाक के बीच में हो चुकी हैं, उस समय के जो जनरल्स थे, उनका क्या हश्र हुआ उस लड़ाई के बाद, Balochistan, you think this ये भी देख लीजिए। 1,500 people तो इन लड़ाइयों belonging का to इतिहास BNA, ध्यान में DLF रखते and हुए BRA, ऐसा लगता etc. नहीं है can कि take away आसिम Balochistan मुनीर from us? बहुत ज़्यादा देर अब टिके रहेंगे। नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आसिम मुनीर ने अभी कुछ हफ्ते पहले जो पाकिस्तानी विदेशों में रहते हैं, उनके एक कन्वेंशन में जो इस्लामाबाद में हुआ, उसमें एक भाषण दिया था। ये भाषण शहबाज शरीफ की मौजूदगी में दिया गया था। शायद आप लोगों ने ये भाषण देखा भी हो, लेकिन आज मैं इसके आपको कुछ अंश दिखा रहा हूँ, जिससे मैं एक प्लेटफॉर्म सेट कर दूं कि ये आदमी की सोच किस तरह की है। इस भाषण के दौरान मुनीर ने बड़े अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन प्रभावी रूप से सटली येट वेरी स्ट्रांगली ये घोषणा एक तरह से कर दी थी कि ये सरकार उनकी है, यानी कि मिलिट्री की है, ना कि शहबाज शरीफ की। हमारे beloved जो ओवरसीज हैं, बिकॉज आप एक डिफरेंट तहजीब में रहते हैं, डोंट यू एवर फॉरगेट दैट यू बिलोंग टू अ सुपीरियर आइडियोलॉजी, अ सुपीरियर कल्चर। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. जब आसिम मुनीर बात कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेम फ्रीज किया है। इसमें आप शहबाज शरीफ को देख सकते हैं और जो जिस तरह से वो बैठे हैं और जो उनकी शक्ल पर हाव भाव आ रहे हैं, उससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो कितना प्रभावित हो रहे हैं आसिम मुनीर के इस वक्तव्य से। If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. इनकी लास्ट लाइन सब कुछ कह गई। हमारा रुख और सरकार का रुख, आर स्टैंड एंड द गवर्नमेंट स्टैंड, यानी कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं।
और क्या कभी आप सोच सकते हैं कि भारतीय सेना के जनरल जाके प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इस तरह का भाषण कभी देंगे? तो ये फ़र्क है हम दोनों देशों के बीच में, वो सही कहते हैं, हम 2 देश हैं, एक नहीं। आगे बढ़ने से पहले और हमेशा की तरह मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हम लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है और अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके साथ हमारा वीडियो शेयर भी करिए। धन्यवाद। और पहलगाम आतंकी हमले के पीछे अब ये बात बिल्कुल अच्छी तरह साबित हो गई है कि इसके पीछे खुद आसिम मुनीर थे। ये बात उन्हीं के एक रिटायर्ड मेजर हैं, पाकिस्तान आर्मी के आदिल राजा, उन्होंने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया है। आसिम मुनीर बने पाकिस्तान आर्मी के चीफ जब जनरल कमर जावेद बाजवा 2022 में ये रिटायर हो गए थे। जनरल बाजवा एक अलग तरह की उनकी सोच थी, वो इकोनॉमिक्स को आगे रखना चाहते थे, फिर भी वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते थे, इलेक्शंस में दखल देते थे, लेकिन भारत की तरफ से उनका जो रवैया था, वो दूसरा था। उन्हीं के जब वो आर्मी चीफ थे, तब हमने 2021 में एलओसी पर जो सीज़फायर एग्रीमेंट है, वो हमने साइन किया। आसिम मुनीर दूसरी तरफ एक हार्डलाइनर के रूप में जाने जाते हैं। इनका विजन ये है कि पाकिस्तान की स्टेट मिलिटराइज्ड हो, सेंट्रलाइज्ड बिल्कुल पावर हो और यही सब कुछ देखें। सरकार के तौर पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वो बेकार हैं। ये काफी कट्टरवादी इस्लामिक हैं, नेशनलिस्ट हैं और ये एंटी इंडिया हैं। अब मैं शुरू करता हूं आसिम मुनीर के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, शुरू करते हैं 2016 से, जब ये डीजीएमआई बने थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये इस पोस्ट पर लगभग 2 साल रहे। अब यहाँ थोड़ा डेट्स का भी आप समझ लें। उन दिनों पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान था और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा थे। तो एक तरह से आप ये समझ लें कि ये बाजवा के ही आदमी थे। जैसे ही मुनीर का प्रमोशन हुआ, इनको बना दिया गया डीजी आईएसआई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, हम सब जानते हैं। ये डीजीआईएसआई बने 25 अक्टूबर 2018 को, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पोस्ट पर आज तक पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री में ये सबसे कम अवधि के लिए डीजीआईएसआई रहे। ये केवल जून 2019 तक इस पोस्ट पर रहे, लेकिन इस बीच हमारे देश में पुलवामा का अटैक हुआ, तो उसके बाद का जितनी भी हम भारत ने अटैक किया इन पर, बालाकोट वगैरह, ये उस समय डीजीआईएसआई ही बने रहे थे। एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे 18 अगस्त 2018 में और इनको इस पद से बर्खास्त कर दिया गया था 10 अप्रैल 2022 को। तो जब ये डीजीआईएसआई हटाए गए, उसके बाद ये कोर कमांडर बना दिए गए थे, लेकिन 2021 से ये वापस जीएचक्यू यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर में आ गए और क्वार्टर मास्टर जनरल बन गए। ये वो समय था जब इमरान खान के खिलाफ वहां की आर्मी हो चुकी थी और उस समय आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इमरान खान को हराने का और उनको फिर आगे जेल भेजने का। इंडिया टुडे में एक आर्टिकल छपा है, डर्टी गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इमरान खान एंड जनरल बाजवाज लव हेट रिलेशनशिप। ये लिखा है हामिद मीर ने, जो पाकिस्तान में जियो टीवी या जियो न्यूज के संपादक हैं। ये आप नेट पर आसानी से यह आर्टिकल देख सकते हैं। मैं इसी के संदर्भ से अब आगे की सूचना आपको दे रहा हूं। इन दोनों की लव हेट स्टोरी इसलिए जानी जाती है कि एक ज़माना था जब इमरान खान जनरल बाजवा को नवाज शरीफ की गालियों से डिफेंड किया करते थे और फिर इनकी रिलेशनशिप ऊपर नीचे रही। कई लोग चाहते थे जनरल बाजवा वो हटाए जाएं, इमरान खान ने नहीं हटाए।
जनरल बाजवा इस बात से भी काफी नाखुश थे कि एकदम से इमरान खान ने आसिम मुनीर को डीजी आईएसआई के पद से हटा दिया था। और फिर 2022 जब जनरल बाजवा का रिटायरमेंट नजदीक आया, उससे पहले इमरान खान ने कहा कि उन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा, लेकिन बाद में वो इस बात से भी मुकर गए। और ये बात तो सबको पता है कि 2018 का जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ था, उसमें इमरान खान को मेजॉरिटी नहीं मिली थी और वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। जनरल बाजवा और आईएसआई की वजह से ही इमरान खान उस समय प्रधानमंत्री बनाए गए। अपने इस आर्टिकल में हामिद मीर आगे लिखते हैं कि इमरान खान ये भूल गए थे कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इलेक्ट होके नहीं आए थे, इसके बजाय वो सेलेक्ट किए गए थे कुछ आर्मी जनरल्स के द्वारा। अब इमरान खान ने आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई के पद से इतना जल्दी क्यों हटा दिया? ऐसा माना जाता है कि उसकी वजह ये थी कि आसिम मुनीर ने उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी, उनके करप्शन को एक्सपोज किया था और इससे इमरान खान काफी नाराज हुए। उन्होंने प्रेशर बनाया कमर जावेद बाजवा पर और फिर वो हटाए गए। अब ये बात आज तक आसिम मुनीर नहीं भूल पाए हैं। एक तरह से उन्होंने एक लड़ाई, एक मुहिम छेड़ रखी है इमरान खान के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ। हालांकि इमरान खान ने इस खबर का खंडन किया है कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ना तो मुझे जनरल आसिम मुनीर ने कोई प्रूफ दिखाया था मेरी वाइफ के करप्शन को लेकर और ना ही मैंने उनसे इस बात को लेकर रेजिग्नेशन लिया था। तो लंबी कहानी को यहीं खत्म करते हैं। आसिम मुनीर को अपना मौका बदला लेने का मिला अप्रैल 2022 में, जब इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़े। उनकी पार्टी उस समय वो इलेक्शन एक्चुअली जीत चुकी थी, लेकिन आसिम मुनीर ने उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। उल्टा उन पर करप्शन चार्जेस लगा के इमरान खान को जेल में डाल दिया और फिर ट्रायल हुआ, उनको 14 साल की सजा हुई है और इस समय इमरान खान पाकिस्तान की जेल में है। तो आपने भी देखा कि पाकिस्तान का हाल का राजनीतिक इतिहास काफी कॉम्प्लिकेटेड है, चिंताजनक है, परिवर्तनशील है, यानी कि वोलेटाइल है। 2013 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हमारे मोदी जी भी उनसे मिलने गए थे, लेकिन उसके बाद से ही हमारे देश में उड़ी की घटना हुई, पठानकोट की हुई, पुलवामा की हुई और अब पहलगाम की हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि वहाँ के सिविलियन सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ वहाँ पे आर्मी के ही कंट्रोल में है। नवाज शरीफ का कहना है कि उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था इलेक्शन लड़ने से, उसके पीछे भी जनरल बाजवा का ही हाथ था। क्योंकि नवाज शरीफ को निकालना था, इसलिए बाजवा लेके आए इमरान खान को। ना भी इलेक्शन जीतते हुए बाजवा ने उनको इलेक्शन जिताया और प्रधानमंत्री बनाया। और इसके साथ ही बाजवा अपने ही आदमी आसिम मुनीर को लेके आए, जिनको डीजी आईएसआई बनाया गया। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, आसिम मुनीर ने एक इन्वेस्टिगेशन किया इमरान खान की वाइफ के अगेंस्ट और ये पाया कि वो करप्शन में है और इमरान खान ने आसिम मुनीर को डीजी आईएसआई से निकलवा दिया बाजवा पर प्रेशर डाल के। 2022 में पाकिस्तान में दोबारा चुनाव हुए, जिसमें इमरान खान की पार्टी पीटीआई जीत चुकी थी, लेकिन आसिम मुनीर ने इमरान खान को फंसा के उनको डिस्क्वालीफाई करके उनको जेल में डलवा दिया। वो अभी तक जेल में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताया, जिसमें एक डमी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, उन्हें अब प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। और फिर 22 अप्रैल को पहलगांव पर आतंकी हमला किया गया। तो हालात कितने नाजुक और चिंताजनक हैं, ये अब आप समझ सकते हैं। उधर एक आर्मी जनरल है आसिम मुनीर, जिसका केवल जो मकसद है वो है पावर गेन करना और पावर रिटेन करना। उसे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है और उसे ये भी पता है कि जिस दिन वो पावर से हटा, उस दिन उसका अंत भी हो जाएगा।
और पीछे बैठे हैं इमरान खान, पीटीआई। उनका जो पब्लिक ओपिनियन है उनके लिए, वो दिन-रात बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि 8 मई को जब भारत ने रावलपिंडी पर हमला किया, तो आसिम मुनीर ने बजाय कि इसके इन्वेस्टिगेट करें कि रावलपिंडी में क्या हुआ, उन्होंने अपनी फौज को बोला कि पीटीआई के जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, उनको वो इस्लामाबाद ना आने दें। उस दिन वहां पे एक बहुत भारी प्रोटेस्ट भी हुआ था। कहीं पे ये स्थिति आपको 1999 के कारगिल युद्ध की भी याद दिलाती है, जब नवाज शरीफ वहां प्रधानमंत्री थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी पीठ के पीछे परवेज मुशर्रफ क्या कर गए। और इस समय शहबाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें भी नहीं पता चल रहा कि आसिम मुनीर उनकी पीठ के पीछे क्या करते जा रहे हैं। लेकिन जब आदमी डरा होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, और इसलिए हम सबको बहुत ही चौकन्ने भी रहना है। और कारगिल युद्ध के बाद परवेज मुशर्रफ का क्या हाल हुआ था, ये तो हम सब जानते ही हैं। एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।